हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम करेंगे आज एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट। इसमें हमें करना क्या है, आपके पास डेसिमल में एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, आपके एक्सपोनेंट एंड पावर में भी। अब यहाँ पे नई चीज़ ये है कि यहाँ पे नेगेटिव में है जो आपके पास डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है और आपके पास जो क्लास 7 था उसमें पॉइंट नहीं था, सिर्फ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब आप देखें, कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है कि जो आपके पास लास्ट डिजिट है उसके आप फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो मैं करूँगा क्या, इसके नीचे लिख दूंगा 1। ठीक है, ये आपका कॉमन स्टेप है, सब में सिमिलर रहेगा। ठीक है, मैंने इसके नीचे लिख दिया 1। क्लियर। और 1 डिनोमिनेटर में आप तभी लिखेंगे जब आपके पास वैल्यू यानी कि क्या है, जो डेसिमल वैल्यू है वो पॉइंट में। ठीक है, डेसिमल वैल्यू गिवन है तभी डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे। अगर पॉइंट नहीं है तो उसका तरीका मैं बताऊंगा क्या करना है। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो डेसिमल में है तो आप अपॉन में 1 लिखेंगे। क्लियर। फिर काउंट करेंगे डिजिट जहाँ तक आपके लास्ट डिजिट को छोड़ना है आपको। ठीक है, यानी कि जो आपके पास नंबर है जैसे कि 85 है तो 85 की फर्स्ट डिजिट लेनी है जो कि है 8। अगर यहाँ पर होता 142 तो लेते 1। ठीक, हमें करना है क्या, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है 8.5 पे। तो इसे यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, कितने हैं 12। तो मैं करूँगा क्या, नीचे 12 0 लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो जब आप ऐसा करोगे तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 8.5। ठीक है, क्या बना 8.5। ये सारे पॉइंट 0 यहाँ से हट गए। जब 0 यहाँ से 0 हट जाएगा और ये बन जाएगा 8.5, तो ये जो इसके आगे के 0 हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये शिफ्ट हो चुका आपका, तो ये बना 8.5। अब यहाँ पे जो ये 1 है 10 है, जो 10 के पास कितने 0 है, 12 0 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 12। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा, इस 10 की पावर 12 को ऊपर लेके जाना होगा। तो जब भी हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पावर को शिफ्ट करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है। तो हमारा होगा क्या, 8.5 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, क्योंकि 10 हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ पर था तो मैंने क्या करा, इसे ऊपर कर दिया, यहाँ पे 10 की पावर 12 अपॉन 1। क्लियर है। ऐसे था ना, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखो इस तरीके से हुआ है 8.5। ठीक है, अपॉन 1, और इसे मैंने करा क्या, जो ये था इसको मैंने क्या कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया। कैसे शिफ्ट करा, ये ऐसा था, ये ऐसे था 8.5, तो मैंने इसके साथ इंटू करी और इसे ऊपर शिफ्ट कर दिया 10 की पावर -12 अपॉन 1। अब 1 का इसमें कोई वैल्यू है नहीं तो डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो आपके पास जो ये जनरली फॉर्म है, एक आपके पास डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू में आपके पास क्या करना है, जो आपके पास कोई भी नंबर है उसके फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, चाहे नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, अब इंटू 10 की पावर -12, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं। कभी यहाँ पे पावर पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव होगी। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो ये आपको सपोज करना है कि जो आपके पास वैल्यू है वो डेसिमल वैल्यू है, और अगर आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा है वो आपके पास क्या है, वोल नंबर है और डेसिमल वैल्यू नहीं है। ठीक, डेसिमल वैल्यू थी तो पावर किस में आई, माइनस में। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो इसके आपके पास पार्ट्स है इसे ध्यान से कॉपी करिएगा, क्योंकि इसमें जो है गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि डिजिट बहुत ज़्यादा बड़ी है। जैसे कि इसमें है
कितना है 0.0000 0 पॉइंट इतनी डिजिट है, इसमें 11 जीरो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 9 4 2। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा क्या, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं अपॉन में 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अपॉन में 1 लिख देंगे। अब कैसे सॉल्व होगा, ये जो ये पॉइंट है ये पॉइंट शिफ्ट होगा राइट साइड में। ठीक है, अब क्या है आपके पास जो ये नंबर है, इस नंबर के यहाँ पे आपको शिफ्ट करना है। कहाँ पर शिफ्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है। जो भी नंबर है उसके फर्स्ट डिजिट के बाद, यहाँ पर कोई और नंबर होता है तो उसके फर्स्ट डिजिट के बाद। इतना ध्यान रखना, जो ये पॉइंट है लास्ट में जो नंबर है चाहे कितना ही बड़ा हो तो उसकी फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट करना है। तो मैं यहाँ से ये 0 यहाँ पर लेकर आऊँगा, और यहाँ पर लेकर आने के लिए मुझे करना क्या होगा, ये जितने यहाँ पे डिजिट हैं उतने ही 0 डिनोमिनेटर में लिखने होंगे। ठीक, आई एम रिपीटिंग द प्रोसेस। पॉइंट को आपको फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, और जितने इन दोनों के बीच में जीरोज़ हैं वो 0 आपके कहाँ पर आएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में। कितने हैं यहाँ पे, जितने डिजिट उतने 0 डिनोमिनेटर में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने हैं, 12 डिजिट है। तो 12 जीरो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, ध्यान रखना क्या कि जो आपके पास जीरोज़ हैं 12 जीरोज़ आ गए। क्लियर। अब जब लिखोगे डिजिट तो ये ध्यान रखना है कि आपको वैल्यू भूलना नहीं है कि कितने जीरो है, क्योंकि थोड़ा सा भी गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत, क्योंकि इसमें डिजिट्स जो है बहुत ज़्यादा लंबी हैं और जीरो है तो काउंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब होगा ये 9.42। ठीक है, जब जीरो इधर शिफ्ट हो गए तो इस जीरो की कोई वैल्यू रही ही नहीं। जब 9.42 है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो ये हट गए, तो बना 9.42। अब यहाँ पे 10 है, जो कितने जीरो हैं, 12 जीरो है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 12। ठीक है, अब दोबारा ये डिनोमिनेटर में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसे ऊपर लेके जाएंगे। तो ये होगा आपके पास 9.42 मल्टीप्लाई होगी, अभी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होगी 10 की पावर -12 अपॉन 1। तो 1 और इसको लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो सीधा 9.42 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, ये तो थे आपके पास क्या, डेसिमल वाले वैल्यूज़। अगर अब आपके पास हो क्या ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल नहीं हो, तो उसे कैसे सॉल्व करना है वो भी देखिए। अब है आपके पास थर्ड पार्ट इसका, सिक्स 0 2 और 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे कितना है, ठीक है, टोटल 16 डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 16 डिजिट आ गई। ठीक है, दोबारा काउंट करते हैं ताकि गलत ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो डिजिट आपको बहुत ही केयरफुल तरीके से उतारनी है, क्योंकि इतनी बड़ी डिजिट है कि कहीं ना कहीं अगर एक जीरो मिस हो गया तो क्वेश्चन गलत। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो हमारा रहता क्या है कि हमें क्या है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करूँगा 6.02 तो इंटू 1, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, डेसिमल में क्या था, आपने डिनोमिनेटर में 1 लिखा था, और आपके पास जब डेसिमल वैल्यू नहीं है, वोल नंबर है, तो मल्टीप्लाई करके 1 लिखेंगे। दो चीज़ का ध्यान रखना, अगर डेसिमल में है तो अपॉन में 1,
वोल नंबर में है तो मल्टीप्लाई करके 1। अब फर्स्ट डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना होता है। तो अभी हमने काउंट करा, टोटल डिजिट है 16 और मैंने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है, तो मुझे इसे कहाँ पे शिफ्ट करना है, राइट साइड में। ठीक, मुझे करना क्या है, इसे पॉइंट में लिखना है। तो पॉइंट में लिखने के लिए ये कहाँ से आएगा, इसमें पॉइंट मैंने क्रिएट कर दिया। पॉइंट क्रिएट कब होगा, जब मैं इन डिजिट्स को काउंट करूँगा। ठीक है, तो पॉइंट में काउंट करने के लिए कैसे होगा, सपोज यहाँ पे था आपके पास मल्टीप्लाई करके 0.1। ठीक है, तो इस पॉइंट को मुझे मल्टीप्लाई करके 0.1 या मल्टीप्लाई करके कुछ भी, तो मैंने इसे यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, डिजिट काउंट करेंगे। तो टोटल डिजिट है 15, तो वही 15 जीरो में यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्या आपको लिखना है, क्या आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आप कभी भी वोल नंबर में वैल्यू आए तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, ऐसे 6.02, और उस जो नंबर है, जैसे कि वोल नंबर है, 0 को छोड़ के मल्टीप्लाई करके 1 लिख दिया 1। अब करना क्या है, जितनी पॉइंट के बाद डिजिट है उतनी 0 आप अपने 1 के पीछे लगा दो। कितने हुए, 1 के पीछे 15 0। अब इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 6.02 इंटू कितना है, 15 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 और 10 की पावर 15। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। और अब ये क्या बना, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से होता है, इसे अगर नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर -15। वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स कोई वैल्यू जो है पॉइंट में है, उसे मल्टीप्लाई करके हम 10 की पावर में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने बता दिया है। फोर्थ और फिफ्थ आप खुद करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, सजेशन ये है कि जो डिजिट्स हैं बहुत केयरफुली उतारिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी डिजिट्स इधर उधर हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत। अब मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अभी हमने क्या करा था, अभी लिख लेता हूँ पहले, 3.02 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अब कहा जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अभी हमने करा था, एक पॉइंट में हमारे पास बहुत बड़ा नंबर था, उस पॉइंट वाले नंबर को हमने क्या करा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा था, जो कि ये है। अब क्वेश्चन 2 में रिवर्स करना है। रिवर्स इन द सेंस आपके पास क्या है, 3.02 इंटू 10 की पावर -6 है। ये है क्या, ये है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म में। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म से अभी आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखिए। 10 की पावर -6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3.02, ठीक, अपॉन में 10 की पावर -6 है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसको पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करेंगे क्या आएगा, 1/10 की पावर 6। इस तरीके से ही करते हैं ना, जो अपॉन में 1 करते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो हम लिख सकते हैं 3.02 अपॉन A1 ले लो इधर, तो 1 इंटू 10 की पावर 6 सेम रहेगा। अब 10 की पावर 6 है, इट मीन्स 1 के आगे कितने आएंगे, 6 0, 1 2 3 4 5 6। आप देख रहे हैं हमारा प्रोसेस जो क्वेश्चन नंबर 1 का है वो रिवर्स हो रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसे पहले डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा 1/10 की पावर 6। अब इसको ओपन कर दिया 10 की पावर 6 को 10 0 लगा के। अब हमें करना क्या है, इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जितने यहाँ पे 0 हैं, इस पॉइंट को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 0 3। अब ये देखना है आपको कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपके पास 6 डिजिट होनी चाहिए। तो 6 डिजिट कैसे बनेगी पॉइंट के बाद, अभी पॉइंट था। ठीक है, तो 6 डिजिट में से 1 डिजिट है यहाँ पे, हमें 5 डिजिट और लानी है। तो हम कुछ भी डिजिट नहीं लिख सकते, हम सिर्फ 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम 0 लिखेंगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। टोटल डिजिट कितनी होगी, 6।
1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इस पॉइंट को अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, शिफ्ट। तो वैल्यू बनेगी 0.12345 ठीक है। यहाँ पे दोबारा समझना, यहाँ पे आपको करना क्या है, इस पॉइंट के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड में इस पॉइंट को शिफ्ट करना है और यहाँ पर 6 डिजिट होनी चाहिए, जिसके बाद आप पॉइंट शिफ्ट करेंगे। तो 1 डिजिट तो है यहाँ पे 3, ठीक है, क्योंकि उसके बाद पॉइंट है। तो मुझे 5 डिजिट और लिखनी है, क्योंकि टोटल डिनोमिनेटर में 10 की पावर 6 यानी कि 6 डिजिट है, क्योंकि 6 जीरो है ना। तो मैंने करा क्या, 5 जीरो लिख दिए, टोटल डिजिट हुई 6 और 6 के बाद पॉइंट शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इसे कहते हैं यूजुअल फॉर्म। ठीक, ध्यान रखना इस स्टेप को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे तो आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टू का है सेकेंड, 4.5 इंटू 10 की पावर 4, 4.5 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, 4.5 इंटू 10 की पावर 4। अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आपको देखना है कि इसे किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप देखिए कि इसकी पावर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इट मीन्स इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट नहीं करना है। किस में शिफ्ट नहीं करना है, डिनोमिनेटर में शिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, यानी कि 1/10 की पावर -4 नहीं करना है आपको, जैसे वैसे का वैसे ही सॉल्व कर देना है। अब हमारे पास है 4.5 इंटू 10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर 4 मीन्स 1 के पीछे आएंगे 4 जीरो, जितनी पावर उतने 1 के पीछे जीरोज आएंगे। क्लियर, तो 1 के पीछे कितने जीरो हो गए, 4 जीरो। अब इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4 5 और 1 2 3। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास ये आंसर आएगा, कैसे, 4.5 1 जो 4.5, कितने जीरो है 1 2 3 4, तो उतने हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 जीरो लगा दिए। टोटल आंसर में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे कर दिया। तो ये इतना कंफ्यूज हो जाओगे आप, इतना मत समझो। तो ये ध्यान रखो कि 4.5 को आप जब 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन करके चेक करना, तो आपके पास आएगा 45,000। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसे बनाना है पॉइंट में। पॉइंट में तो बनाना नहीं है, ये हो चुका यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट, जो हमें करना था। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने इसे ये ध्यान रखना कि जो पावर है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसी तरीके से आप स्टेप को सॉल्व करना। अगर नेगेटिव है तो 1/10 की पावर -4 इस तरीके से यूज़ करना, और पॉजिटिव है तो उसको खोल देना। जैसे कि 10 की पावर 4 है तो 1 के पीछे कितने जीरो कर दिए, 10 4 जीरोस। अब उसे मल्टीप्लाई करा तो यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, मैं यही रहने देता हूँ बोर्ड में ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि मतलब किस तरीके से दोनों में डिफरेंस है। 3 इंटू 10 की पावर -8। अब इसे भी हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, जो कि इसमें ऑलरेडी है। अब कहा जा रहा है इसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करो। यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब आप देखो क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है। 10 की पावर -8 है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 की पावर 10 की पावर 8, क्योंकि हमें करना है क्या, इसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये माइनस में है तो ये 1/10 की पावर 8 कर दिया हमें। अब हम करेंगे क्या, 3 इंटू 1 3, और क्या है यहाँ पे 10 की पावर 8 है तो हम 1 के पीछे 8 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ गया, 8 जीरो आ गए। अब यहाँ पे आगे लिखेंगे 3, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब आपको देखना ये है कि कितने जीरो हैं डिनोमिनेटर में, 8 जीरो है डिनोमिनेटर में, तो मुझे यहाँ पर ये जीरो ऊपर शिफ्ट करने हैं। तो मुझे यहाँ पे
जो 3 है, 3 के आगे हमारे पास कितनी डिजिट होनी चाहिए? टोटल डिजिट है यहाँ पर 8 और मुझे 3 के आगे 7 डिजिट और लिखनी है ताकि मैं 7 डिजिट के आगे पॉइंट लिख सकूँ, यानी कि 0 पॉइंट। ठीक, क्योंकि जब भी आप इसमें वो करते हो तो इसे डिवाइड करके देखोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो डायरेक्टली मैं पॉइंट यहाँ पे ही लगा रहा हूँ, तो एक 3 यहाँ पर है, यानी कि एक डिजिट है यहाँ पे। तो टोटल 0 है 8, तो मुझे जितने 0 उतने डिजिट के बाद पॉइंट लेफ्ट साइड में। तो एक डिजिट है, टोटल 0 कितने हैं? 8। तो और कितनी डिजिट चाहिए? 7। तो मैं यहाँ पे 7 0 लिखूँगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितनी डिजिट होगी आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर कितना है? 0.0000000। ठीक, तो इसे कहते हैं यूजुअल फॉर्म। कभी अगर डिनोमिनेटर में 10 की पावर हो या 1000 हो तो पॉइंट में आंसर आता है, और मल्टीप्लाई में अगर ये हो पावर हो तो आंसर हमेशा वोल नंबर में आता है। क्लियर है? ऐसे ही इसके सारे क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन 1 और 2 हम कर चुके हैं कंप्लीट, बाकी क्वेश्चंस करेंगे कल। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और कोई भी डाउट हो छोटा से छोटा, माइनर से माइनर, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।